बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? दुआ अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बाद रखे, आमीन। आज की हमारी रेसिपी है जी गाजर की खीर बन रही है हमारे किचन में। और इसके लिए हमने 1.5 किलो फ्रेश दूध ले लिया, फुल फैट जिसको कहते हैं। हमने इसको बॉयल नहीं किया, अभी हम इसको साथ ही बॉयल करेंगे। और इसके साथ ही हमने 1 कप इसमें चीनी जाएगी, थोड़ी सी मैं कम ले रही हूँ। आप चाहें तो पूरा कप भी ले सकते हैं, अपने मुताबिक भी मीठा एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। 2 कप के बराबर हमने इसमें गाजर क्रश कर ली है। आप देख रहे होंगे लाल वाली गाजर हमने ले ली है। और इसको हमने, ये वैसे 4 गाजरें थी मीडियम साइज़ की, और इसको अगर हम ग्रेट करके तो 2 कप के बराबर है। आधा कप हमने चावल ले लिए हैं जिनको मैं भिगो देती हूँ। 2 इसमें ब्रेड के स्लाइस जाएंगे, कुछ हम ड्राई फ्रूट इसमें डालेंगे। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हमने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया, चूल्हा मैंने ऑन कर लिया, तकरीबन इसको बॉयल आने वाला है। अब इसमें इलायचियाँ डाल देते हैं सबसे पहले, ताकि अच्छे से दूध में इनका फ्लेवर आए। अब चावल मैंने 20 मिनट से भिगो के रखे हुए थे और इनको मैंने हाथों से मसल लिया। आप देख रहे होंगे ऐसे थोड़ा सा इनको करके तो मसल लेना है, ताकि अच्छे से ये टूट जाए और खीर में अच्छा सा इनका टेक्सचर आए। अगर हम साबुत चावल ही डालेंगे तो चावल साबुत ही रह जाएंगे और काफ़ी उनको पकाना पड़ता है। इस तरह हमारा आधा काम आसान हो जाता है। हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। चावल हमने डाले हैं तो साथ साथ चम्मच भी चलाना चाहिए, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाएं। चावलों को तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, ये अब फूलना शुरू हो गए हैं। आप देख रहे होंगे, अगर नज़र आए तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें चम्मच पे काफ़ी हद तक इनको मौका मिल गया 10 मिनट तक कि अलग से ही पकने। और अब इसमें हम गाजरें डाल देते हैं, ये भी साथ साथ पकती जाएंगी, ताकि जितनी देर में हमारी खीर बने गाजरें भी अच्छे से गल जाएं। और अब इन दोनों को हम हल्की आंच पे पकाते रहेंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच ज़रूर चलाते जाएं, ताकि नीचे लगे नहीं खीर। हल्की आंच पे ही इसको पकाना होता है खीर को। खीर को पकते हुए तकरीबन 25-26 मिनट हो गए हैं। काफ़ी हद तक ये गाढ़ी भी हो चुकी है। और इस जगह पे अब हम इसमें चीनी ऐड कर देते हैं। चीनी हम पहले नहीं ऐड करते क्योंकि उससे चावल हमारे अच्छे से गल नहीं पाते। इससे थोड़ी सी लिक्विड में आ जाएगी, मगर दोबारा से हम इसको अभी 5-7 मिनट और पकाएंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे ये ब्रेड मैंने हाथों से ही बिल्कुल बारीक कर लिया, आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ताकि ये भी साथ साथ अब पकने, इनको पकने में इतनी देर नहीं लगती, मगर साथ साथ थोड़ा सा इसका फ्लेवर भी आ जाएगा इसमें। और अच्छे से ये इसमें क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए, वरना आप ना भी डालें तो भी बन जाती है खीर। ऐसा नहीं है कि ब्रेड ज़रूरी है, मगर इससे एक क्रीमी सा टेक्सचर आता है, बहुत ही मज़े की इसकी लुक आती है। अब थोड़ा टाइम इसको पकाएंगे, 5-7 मिनट, ताकि चीनी और ब्रेड भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और कुछ इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल देते हैं साथ ही इसी में। कुछ हम बादाम डाल देते हैं, थोड़ा सा नारियल डाल देते हैं, बादाम थोड़े और भी डाल देते हैं, कुछ ऊपर से थोड़ा सा गार्निश के लिए बचा लेते हैं। बिल्कुल स्लो हीट पे ही इसका ये सारा प्रोसेस होना है। खीर बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको पकने में तकरीबन 35 मिनट लग गए, आधे घंटे से भी 5 मिनट ऊपर, क्योंकि अभी हमने इसको 10 मिनट हो गए हैं पकाते हुए, जब से हमने चीनी डाली है। तो बहुत ही मज़े का इसका आप देख रहे होंगे क्रीमी सा टेक्सचर, बहुत ही मज़े की ये बन के तैयार हुई है। मीठा मैंने चेक कर लिया, इस जगह पे आप मीठा चेक कर लिया करें, अगर कम हो तो थोड़ा और भी आप डाल सकते हैं। चलें जी, इसको अब डिश आउट करते हैं और इसकी फ़ाइनल लुक देखते हैं। अगर आप चाहें तो इसको ठंडा भी कर सकते हैं और फिर
इसको डिश आउट करें। जी तो खीर हमारी बन के तैयार हो गई है। इसकी फ़ाइनल लुक कितनी मज़े की ये बन के तैयार हुई है और देखने में आपको कितनी अच्छी लग रही है। आप देख रहे होंगे इसमें क्रीमी सा एक टेक्सचर है। खीर और गजरेले में यही फ़र्क होता है, गाजर की जो खीर होती है वो बहुत क्रीमी सी होती है और जो गजरेला होता है उसमें थोड़ा सा दूध और गाजरें अलग अलग सी नज़र आ रही होती हैं। वैसे ये सेम ही तकरीबन रेसिपी होती है। चलें जी, अपनी दुआओं में याद रखें। अभी इसको हमने ठंडा नहीं किया, इसकी आप देख रहे होंगे अभी से ये गर्म हवाएं इसकी निकल रही हैं। इसको आप ठंडा करके सर्व करेंगे तो और भी मज़ा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।